हम लोग परचेज सीखे थे कि सर्विस परचेज का एंट्री कैसे करते हैं, उसी तरह हम लोग यहाँ पर अब सीखेंगे सर्विस सेल्स का लेजर, यानी सर्विस कैसे सेल्स करता है। तो इसमें जीएसटी तो सब पहले से एक्टिवेट है, सेट है, लेजर भी बना हुआ है, क्योंकि पहले हम लोग जब गुड्स वाला पढ़ा रहे थे उसी में सारा जीएसटी का सेटअप किए थे, समझ गए। तो जब एक बार जीएसटी का सेटअप कर दीजिएगा तो बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो लेजर घटा बढ़ा रहेगा वो बना सकते हैं आप। अब यहाँ पर कह रहा है कि परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, सर्विस। नहीं, हम तो सर्विस परचेज वाला पढ़ लिया, अब सेल करना है तो F8 प्रेस करेंगे। और ये बिल कैश में बना रहे हैं, किस चीज में बना रहे हैं, कैश में। तो हम लोग पार्टी चुनने की आवश्यकता नहीं है, क्या चुनेंगे, कैश। जब कैश चुनेंगे तो ये सब डिटेल्स आएगा, कंट्रोल है, और यहाँ पे आ जाएगा बायर का नाम। तो बायर का नाम मान लीजिए कि लिखा हुआ है रिंकी, ऑटोमेटिक न्यू पार्टी ले लेगा, ठीक है। और रिंकी का एड्रेस मान लीजिए कि गर्दनी बाग है, पटना। तो आपको पता है कि पटना बिहार के अंडर आता है, तो बिहार स्टेट उनका होगा। और उनका जो जीएसटी नंबर होगा तो हम लोग रेगुलर रहेगा तो दे देंगे यहाँ पे, लेकिन जीएसटी नंबर अगर नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड चुनेंगे। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या बेच रहे हैं उनसे, तो वो मेरे यहाँ एडमिन मॉनिटर बेचेंगे तो ये तो गुड्स हो जाएगा। सर्विस सेल करना है ना, तो हम लोग क्या सेवा बेच सकते हैं, जो सर्विस मेरे पास अवेलेबल होगा। तो जैसे हम संस्थान चला रहे हैं तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो जो ट्यूशन फीस पे किया वो क्या हो गया, मेरे लिए सेवा हो गया, सर्विस हो गया। तो हम लोग यहाँ पर एक क्रिएट कर लेंगे ट्यूशन फीस, और ट्यूशन फीस पे की, और हम यहाँ पर ट्यूशन फीस और यहाँ पर दे दिए, ये हो जाएगा आपके लिए इनकम ना। तो डायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि इसी चीज के लिए हम लोग काम ही कर रहे हैं, पढ़ाने, पैसा है ना। हम लोग का मेन जो बिजनेस है किस चीज का है, पढ़ाने का है। तो जो मेन बिजनेस से आए इनकम वो क्या होता है, डायरेक्ट इनकम। जीएसटी अप्लीकेबल होगा और यहीं पर हो जाएगा स्पेसिफाई डिटेल शेयर। और यहाँ पे हम लोग अपने इस पे दे देंगे HSN कोड, डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जो डिस्क्रिप्शन है तो लिख दिए एजुकेशन सर्विस। अब यहाँ पर देंगे स्पेसिफाई डिटेल शेयर, और इस पे जो लगने वाला टैक्स है वो कितना परसेंट है, 18%, और सर्विस देकर सेव कर देंगे। हाँ, ट्यूशन फीस कितना, तो ट्यूशन फीस मान लीजिए कि किन्हीं ने हमको 4000 दिया, तो फिर उसको टैक्स भी देना है साथ में। कौन सा टैक्स देना है, आउटपुट लगाएंगे, नहीं सेम स्टेट था CGST और आउटपुट SGST, समझ में आया। ये देखिए ट्यूशन फीस यहाँ पर दिया हुआ है 4000, लेकिन कोई भी बच्चा कहता है कि सर हम अलग से टैक्स नहीं देंगे, हमको उसी में इंक्लूड कीजिए, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर हमको वही अमाउंट निकालना पड़ेगा, इंक्लूड टैक्स वाला। तो सोचिए कि जब टैक्स मिला करके 4000 होगा तो टैक्स से पहले वाला अमाउंट निकालना पड़ेगा ना, बिफोर टैक्स अमाउंट। तो फिर यहाँ कर्सर रख के हम लोग Alt C कर दिए, और यहाँ पर हम लोग Alt C में क्या कर दिए, लिखे 4000 गुना 100 अब भागा 118, आ जाएगा 3389 रुपया 83 पैसा। और बाकी आपका बिल देखिए, अब यहाँ आ गया बिल 3999 पैसा, 1 पैसा का डिफरेंस है। जीएसटी जैसे कभी मानते 12 तो 112 से भाग देना। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग एक लेजर और बनाएंगे जिसका नाम है राउंड ऑफ, और ये राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग दे दीजिएगा। देखिए अपने आप 1 पैसा इसमें ऐड करके बिल कितना का बना दिया, 4000 का, और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये था कि अगर हम कोई सर्विस सेल करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे।